जय माता दी, जय माता बगलामुखी। हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं जून महीने के गुप्त नवरात्रि के पहले दिन एक बहुत ही सिद्ध स्थान पर जो कहलाता है बगलामुखी सिद्ध पीठ। जी हाँ, आज आप मेरे साथ में दर्शन करेंगे इस पावन धाम के, और साथ ही मैं बताऊंगा इस पावन धाम का महत्व क्या है, यहाँ की कथा। लेकिन वो सब होगा थोड़ी देर बाद में। पहले आप मिलिए मेरे सहयात्री से जो आए हैं आज यहाँ मेरे साथ। तो ये है मेरे भ्राता सतीश जी जो मेरे साथ अभी यात्राएं कर रहे हैं हिमाचल के अंदर। नमस्कार दोस्तों, आज इस पावन धाम पर आकर बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है और ये विचित्र संयोग है कि आज गुप्त नवरात्र का पहला दिन है और हम माँ के दर्शन करने यहाँ आए हुए हैं। बगलामुखी माता की जो बहुत सिद्ध पीठ बताई जाती है, तंत्र मंत्र साधना के लिए इसे जाना जाता है। आज हमने यात्रा शुरू की थी यहाँ आने के लिए माता ज्वाला जी के दर्शन करने के बाद उनके धाम ज्वालामुखी से। तो ज्वालामुखी से हम लोग पहले हुए थे बस में सवार, वहाँ से हम पहुँचे थे देहरा से हमने बस ली थी यहाँ बनखंडी के लिए, जहाँ पर है माता का यह पवित्र धाम, पवित्र मंदिर। यहाँ पे बस ने हमें उतार दिया है मंदिर के ठीक सामने, और ये रास्ता जो जाता है कांगड़ा की तरफ जाता है। यह रोड जो कहलाती है वह कहलाती है ज्वाला जी कांगड़ा रोड, और इसी के ऊपर स्थित है ये बनखंडी, जहाँ पे स्थित है माता बगलामुखी का यह सिद्ध पीठ। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, कराते हैं आपको दर्शन। माता को सिर्फ पीला प्रसाद ही चढ़ता है, हर चीज जो है वो पीली ही माता को प्रिय है। एंट्रेंस पे ही है ये देखिए येलो इन और होटल एंड रेस्टोरेंट, और इस तरफ है जूता घर। यहाँ पे उतारे जाएंगे जूते और चप्पल श्रद्धालुओं द्वारा। ये देखिए वहाँ है माता का मंदिर। इस मार्ग से हम आगे जाएंगे वहाँ मंदिर तक। धूप से पैर न जले इसके लिए इसको देखिए ऊपर कवर किया गया है, क्योंकि पत्थर गर्म होकर जलाता है पैर। इस तरीके से घूम के जाना होगा हमें इस डायरेक्शन में। ये देखिए छिन्न मस्तिका स्वरूप माता का यहाँ पे महाकाली रूप। इस तरफ है त्रिपुर भैरवी स्वरूप, और यहाँ पे है श्री मातंगी स्वरूप। ये है माता का बगलामुखी स्वरूप। ये देखिए साइड व्यू मंदिर का, उस तरफ से मंदिर में प्रविष्ट होते हैं। हम भी लाइन में लग के वैसे ही जाएंगे। यहाँ चल रही है जोत। वैसे माता बगलामुखी के प्रमुख मंदिर जो हमारे भारतवर्ष में है वो 3 है। पहला जो एक मंदिर है वो है ये, जहाँ पे मैं फिलहाल मौजूद हूँ हिमाचल के बनखंडी के अंदर। दूसरा मंदिर जो है वो नलखेड़ा नाम से जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे है। और तीसरा मंदिर जो है प्रमुख मंदिर वो है दतिया के अंदर। बाकी माता के और मंदिर पूरे भारतवर्ष के अंदर है, जैसे कि यहाँ हिमाचल में ही जब मैं पहले आया था माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने, तो उनके मंदिर के रास्ते में ही था माता बगलामुखी का एक मंदिर जहाँ मैंने पहले दर्शन किए थे। लेकिन मुख्य स्थान जो है वो बनखंडी वाला है, आप ये ध्यान रखिएगा। कई बार हम नेट पे सर्च करते हैं तो सजेशन में हमें दूसरे मंदिर भी दिख जाते हैं, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। आप जाइए वहाँ भी दर्शन कीजिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुख्य धाम ये है, मुझे आपको सिर्फ इतना बताना है। वहाँ पीछे लहरा रही है माता की पीली ध्वजा, और उसके आगे है मंदिर का शिखर। और यहाँ आप देख सकते हैं माता के रक्षक वीर बजरंग बली को। मंदिर के ठीक सामने है यहाँ माता के चरण, और ये देखिए यहाँ है भैरव जी मृत्युंजय भैरव के रूप में। एक हाथ में खड्ग है और दूसरे हाथ में मजरा है शायद, और आगे उनका प्रिय काला श्वान। लकड़ी के ऊपर यहाँ कितनी बढ़िया नक्काशी की गई है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे है माँ शारदे, यहाँ पे माता लक्ष्मी है। अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं हम माता के मंदिर में, गर्भगृह की तरफ जा रहे हैं। माता बगलामुखी है
इनकी उत्पत्ति हुई थी सौराष्ट्र क्षेत्र के अंदर एक झील होती थी जिसका नाम था हरिद्रा सरोवर। तो उस सरोवर में प्रकट हुई थी माता। उसका क्या है कारण वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बात थी सतयुग के समय की। उस समय के अंदर ब्रह्मा जी के जो वेद हैं उनको एक राक्षस जिसका नाम था शंखासुर वो चुरा लेता है और छुप जाता है पानी के अंदर। जी हाँ, गहरे समुद्र के अंदर वो जाके छुप जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि सृष्टि के अंदर जो एक संतुलन था वह बिगड़ जाता है। बहुत तेज तूफान, आंधी ये सब आने लगता है। सृष्टि नष्ट होने की ओर अग्रसर होने लगती है। तो सभी देवता जाते हैं भगवान विष्णु के पास, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इसे रोकिए किसी तरीके से। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, भगवान विष्णु उस समय तपस्या में लीन हो जाते हैं, आराधना करते हैं माँ आदिशक्ति की, माता पार्वती की, और उनसे विनती करते हैं कि यह जो संतुलन बिगड़ गया है प्रकृति के अंदर इसे आप संतुलित कीजिए और वो जो दुष्ट है उसका संहार करके वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को लौटाइए। तो उनकी प्रार्थना पे आदिशक्ति माँ प्रसन्न होती हैं और जो हरिद्रा सरोवर है सौराष्ट्र के अंदर जो होता था, पीले रंग के जल वाला जो सरोवर होता है उससे निकलती हैं माँ। वो जाती हैं और जो शंखासुर नामक असुर होता है उसका वध करती हैं। उनसे जो पवित्र वेद होते हैं उनको लाके पुनः ब्रह्मा जी को देती हैं और सृष्टि के अंदर संतुलन पुनः स्थापित हो जाता है। माता बगलामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई ये मैंने बता दिया आपको। अब इस मंदिर के बारे में जुड़ी हुई जो कुछ बात वो बताता हूँ। तो ये जो मंदिर है, कहा जाता है इसका निर्माण जो है पांडवों के द्वारा ही किया गया था अज्ञातवास के दौरान, जब उन्होंने अनेक क्षेत्रों के अंदर यात्राएं की थी और मंदिरों का निर्माण किया था। माँ बगलामुखी की आराधना जो सबसे पहले की थी वो भगवान विष्णु ने की थी। राक्षस राज रावण ने भी अपनी कुल देवी की आराधना की थी। जी हाँ, बगलामुखी माता जो है राक्षस राज रावण की कुल देवी रही है। और जब भगवान राम को भी यह बात पता चली थी कि राक्षस राज रावण युद्ध में विजय पाने के लिए आराधना करते थे माता बगलामुखी की, तो उन्होंने भी माता के इस स्वरूप की आराधना की थी। राक्षस राज रावण का जो पुत्र था मेघनाद, उसने भी माता की आराधना की थी गुप्त रूप से शक्ति प्राप्त करने के लिए, युद्ध में विजय पाने के लिए। वैसे इस स्थान पर कहा जाता है सबसे पहले जो माता बगलामुखी की आराधना की थी वो थे अर्जुन और हमारे महाबली भीम। जी हाँ, पांडवों में ये जो दो भाई है उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पे आराधना की थी, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण जो है वो पांडवों से जुड़ा हुआ है। और जो द्रोणाचार्य जी थे, जो पांडवों के कौरवों के गुरु थे, उन्होंने भी युद्ध में जाने से पहले माता की आराधना की थी, माता के स्वरूप की पूजा की थी। और जहाँ हिमाचल में हम इस समय हैं, यहाँ पे भी एक कटोच वंश के राजा होते थे संसार चंद्र जी, तो उन्होंने भी युद्ध में जाने से पहले माता की आराधना की थी और कई युद्धों में विजय पाई थी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी, आवाज न आई जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोलिए साचे दरबार की। माता का यह जो नाम है बगलामुखी, कहा जाता है कि संस्कृत का एक शब्द होता था बगला, जिसका अर्थ होता है लगाम लगा देना, रोक लगा देना। तो उससे बाद में यह बगला वर्ड बन गया और माता का जो नाम है वो बगलामुखी से बगलामुखी हो गया। माता जो है शत्रु का विनाश करती हैं, जो आपकी दुर्मति होती है उसको सुमति में बदलती है, आप पे आए हुए कष्टों का निवारण करती हैं। किसी भी तरीके की जो बाधा होती है आपके करियर में, आपके भविष्य के ऊपर, माता करती है उसका निराकरण करती है, आपकी सारी चिंताओं का समाधान, संकटों का निराकरण। तो इस वजह से यह जो तंत्र पीठ है, ये जो सिद्ध पीठ है, इसकी बहुत मान्यता है। कुछ लोग जो बगलामुखी भी बोलते हैं माता को, तो वह नाम भी क्यों पड़ा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। काक चेष्टा बको ध्यानम, तो काक चेष्टा मतलब कौवे की जो चेष्टा या प्रयास होते हैं वो प्रसिद्ध है। उसी तरीके से बको ध्यानम यानी कि बगुले का जो ध्यान होता है, कितना केंद्रित करके वो अपना ध्यान रखता है, उसी तरीके से माता का जो यह स्वरूप है उनका भी जो ध्यान है बिल्कुल अपने लक्ष्य के ऊपर होता है। भक्तों के दुखों का निवारण करती है, संकटों का नाश करती हैं। तो इस कारण माता जो है बगलामुखी भी कहलाती हैं। और माता की सवारी जो बताई जाती है वो भी कही जाती है कि बगुला ही है, बगुले पे ही माता होती हैं सवार। और कहा जाता है कि माता ने बगुले का रूप धारण करके कुछ दैत्यों का संहार भी किया था, उनका उद्धार किया था। तो इसलिए माता का स्वरूप बगलामुखी भी कहलाता है।
वैसे माता की यह जो मूर्ति अंदर स्थापित है वो त्रिनेत्रधारी है। माता का जो कन्या स्वरूप है उसी के अंदर पूजा होती है। ज्वाला जी का जो मंदिर है, जो शक्तिपीठ है, उसके बिल्कुल पास ही है, 22 किलोमीटर की दूरी है वहाँ से। तो आप वहाँ भी दर्शन कीजिए, यहाँ भी दर्शन कीजिए। बाकी और हिमाचल में देवियों के स्थान है वो सारे आसपास ही है। आ जाइए हिमाचल, देवभूमि हिमाचल के अंदर, और एक एक करके करिए सभी माताओं के दर्शन। जय माता, जय माता, जय माता। तो यहाँ मेरे साथ में है अभी अंशुल भाई। ये यहाँ पे माता बगलामुखी के मंदिर में अपनी सेवाएं देते हैं और इनसे मुझे बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। इन्होंने मुझे माता की महिमा के बारे में बताया है, जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। देखिए हवन करवाया जा रहा है यहाँ पे। इस तरफ वाला ये जो भाग है, यहाँ पे हवनशाला है। ये देखिए यहाँ पे हवन होते हैं। यहाँ पे अगर आप आके हवन करवाते हैं तो यहाँ पे जो मिनिमम चार्जेस हैं जो बताए गए थे वो हैं 3100 रुपये। और आप कोई विशेष पूजा करवाना चाहते हैं, सामग्री जैसी होगी उसमें, उसके हिसाब से हवन की कीमत बढ़ती जाएगी। ध्वजा के वहाँ नीचे की तरफ आप जो रोड देख रहे हैं, वो जो कार गुजर रही है वही रोड है जिसके ऊपर बस लाके छोड़ देती है, ड्रॉप कर देती है मंदिर के ठीक सामने। और ये देखिए, तो ये है टी पॉट कैफे यहाँ मंदिर प्रांगण में ही। और इस तरफ ये देख सकते हैं आप पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम भी है। ये जो असुर देख रहे हैं, ये जो दैत्य है, इसका नाम है मदन दैत्य। और माता बगलामुखी ने इसकी जीभ को पकड़ रखा है अपने हाथ में। क्या है यह प्रसंग आपको बताता हूँ। तो ये जो दैत्य है इसका नाम होता था मदन दैत्य, और इसको मिल गई थी वाक सिद्धि, यानी कि यह जो बोलता था वह सच हो जाता था। और इस सिद्धि को प्राप्त करके उसने जो सृष्टि के नियम है उनको तोड़ दिया था और लोगों पर अत्याचार करने लगा था। तो इस वजह से लोगों को फिर से इसके भय से मुक्त करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए माता ने इसकी जीभ यानी जिह्वा को पकड़ लिया था और खींच के अलग कर दिया था और इससे छीन ली थी इसकी वाक सिद्धि। तो इसी प्रकार जैसे आपके कोई शत्रु आपके ऊपर कोई क्रिया करते हैं तो उसका नाश करने के लिए आप यहाँ पे माता की शरण में आ सकते हैं। माता आपके उन संकटों का नाश करती है, तंत्र मंत्र की जो बाधा आपके ऊपर होती है वो दूर करती हैं। माता बगलामुखी के मंदिर के ठीक सामने की तरफ है सीढ़ियाँ जो लेके जाती हैं एक पुराने शिव मंदिर की तरफ। तो आइए वहीं चलते हैं, करते हैं भोले बाबा के दर्शन। ये देखिए, ये है शिव मंदिर का रास्ता। इस तरफ कुछ है नहीं बिछा हुआ, सीढ़ियाँ गर्म है इसलिए हमें भागना पड़ेगा। जैसे सतीश भाई मेरे जा रहे हैं आगे, लीजिए तपते फर्श के ऊपर भागना पड़ रहा है। आ गए जी, आ गए। वहाँ जो सीढ़ियाँ हैं वो उतर के हम आए। अभी फिलहाल वो गर्म थी क्योंकि धूप सीधी इन पर पड़ रही थी। माता बगलामुखी का एक नाम जो है वो है पीताम्बरी माता, क्योंकि माता जो है वो पीले वस्त्र ही धारण करती हैं। माता को पीला रंग जो है वो बहुत प्रिय है। इसी वजह से जो प्रसाद भी यहाँ पे चढ़ाया जाता है उसमें पीले मिष्ठान का ही प्रयोग किया जाता है। और साथ ही माता की जो मोली होती है या धागा जो होता है वो भी पीले रंग का ही होता है। इस तरफ जो है गेट नंबर 2 है, वहाँ पार्किंग करके आप आते हैं यहाँ इन सीढ़ियों से ऊपर मंदिर में दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। तो ये है माता के मंदिर से थोड़ा नीचे की तरफ बना हुआ शिव मंदिर। ये है नंदी भगत यहाँ पे भोले बाबा के दर्शन करते हुए। और इस तरफ ये देखिए, यहाँ होते हैं संपन्न हवन कुंड है ये। और ऐसे हैं इस मंदिर के ये स्तंभ यानी कि पिलर्स। और इस तरफ बना हुआ है ओम, यहाँ विराजित हैं भोले बाबा। ये देखिए आप, ये विशेष शिवलिंग है बाबा का। और इतने विशाल आकार का शिवलिंग आपको हर कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये देखिए कितनी मनोहारी झांकी है ये बाबा की। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी के साथ संपन्न होती है माँ बगलामुखी के धाम की ये छोटी सी यात्रा। आशा करता हूँ दर्शन करके आपको आनंद फल की प्राप्ति हुई है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें और साथ ही प्रेस कर दें बेल आइकन को, चुन लें ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हो माँ बगलामुखी की।